अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आ गया वो दिन जिसका था आपको बेसब्री से इंतज़ार। जी तो स्टूडेंट्स, आज है डे 1। कैलीग्राफी को लर्न करने का है आज फर्स्ट डे, और मैं आपको आज जो बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी, जो बेसिक थिंग्स आपको गाइड करूंगी, वो इंशाल्लाह इस सारी वीडियो में कवर की जाएंगी। आज हमारे कोर्स का पहला दिन है, और इस पहले दिन में आपको जो डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, इसको करेंगे हम आसान। मेरे हाथ में है एक बैम्बू स्टिक, यानी कि जिसको हम पंजाबी में, उर्दू में कहते हैं काना। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सबसे इजी मेथड कि भाई आप घर पे बना सकें कलम, और उसके साथ अपनी राइटिंग स्किल को बना सकें बेहतर। तो सबसे पहले आज के दिन तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने कलम खुद से कैसे बनानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने इसकी दोनों साइड्स को कट ऑफ किया। उसके बाद मैंने इसकी नोक बनाने के लिए कैंची की मदद से इसकी नोक बनाई। फिर मैंने लिया एक सैंड पेपर के साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से इसकी जो दोनों सर्फेसिस हैं उनको बनाया रेगुलर। और ये आप देख रहे हैं कि मैं इस कलम की दोनों साइड्स जो हैं उनको बना रही हूँ बिल्कुल प्लेन स्मूथ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज हमारे कोर्स का फर्स्ट डे है, तो फिर ये मैं आपको बिल्कुल इसका जो स्टार्ट है वो कलम से होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं वो उनकी एज है 13, 14 टू 15, 16 तक जस्ट। और उनके लिए स्पेशल इतनी एक्सपेंसिव कलम्स परचेज़ करके उनको यूज़ करना अभी इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब तक उनका हाथ ही साफ़ नहीं होगा, उनके हाथों में सफाई नहीं होगी राइटिंग के लिए, तो क्या फ़ायदा एक्सपेंसिव जो मटेरियल है उसको ज़ाया करने का। एक हिसाब से इसे हम ज़ाया ही करना बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने इनको सबसे पहले होममेड ये कलम कलम जो बनानी सिखा रही हूँ, ये इसलिए है कि ताकि इनका हाथ जो है राइटिंग थोड़ा साफ़ हो, तो फिर ये एक्सपेंसिव कलम्स जो है ना वो उनको परचेज़ कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कलम तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम इसकी जो आगे से नोक है वो बनाएंगे। इसको रखते हैं साइड पर और चलते हैं कैनवस की तरफ। जो कैनवस आप पेंटिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे, आपने उसके ऊपर डायरेक्टली पेंट स्टार्ट नहीं कर देना। सबसे पहले आप उसकी सैंडिंग करेंगे, उसके पीछे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उसको इस तरीके से सारा पानी मूव करेंगे कि जो उसके कैनवस की सरफेस है वो अच्छे तरीके से गीली हो जाए। फिर उसके ऊपर आपने डिस्टेम्पर अप्लाई करना है। ये कैनवस की सरफेस को बिल्कुल रेगुलर बनाता है, और पेंटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही होती है कि आपका जो कैनवस है वो अच्छा हो, और ये हमारे कैनवस को सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की तरफ मुतवज्जा करेगा, जो हमें काम करने के लिए भी ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये कैनवस जो है ये प्रिपेयर हो चुका है, इसको मैंने प्राइम कर लिया है। और देन इसके ऊपर बैकग्राउंड्स के बाद जो काम करना है, ये एक मेरी स्टूडेंट ने बैकग्राउंड बनाया था, और उसको कैलीग्राफ जो है वो मैं कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं इसके बैकग्राउंड को ही प्रिपेयर कर रही हूँ। ये इसके बैकग्राउंड को बनाने के लिए पहले मैंने जस्ट मार्कर के साथ राइट किया। एक बात आपको बताती चलूँ कि जब आप कैनवस के ऊपर राइटिंग करना चाहें तो आप सिंपल ब्लैक परमानेंट मार्कर के साथ भी राइटिंग कर सकते हैं। देन उसके ऊपर मैंने एक्रेलिक सिल्वर पेंट यूज़ किया, उसके साथ राइटिंग की, और उसकी जो फाइनल लुक है वो अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये अभी बैकग्राउंड तैयार हुआ है, तकरीबन ये 70% रेडी है, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। जो कलम हमने बनाई थी, अब वक्त आ गया है उसको इस्तेमाल करने का। जी तो स्टूडेंट्स, ये बना रही हूँ मैं कत। जिस तरह से हर चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं, लाइक स्केल के ऊपर सेंटीमीटर्स बने होते हैं और इंचेस में, फीट में मेजर किया जाता है, इसी तरह कैलीग्राफी में लफ्ज़ों को मेजर करने के लिए जो चीज़, जो यूनिट यूज़ होता है उसको बोलते हैं कत। ये 7 कत मैं लगा चुकी हूँ, और अब मैं लिख रही हूँ अलिफ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं एक मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ बाद में। ये देखिए,
पहले वाले अलिफ में और दूसरे वाली अलिफ में कितना फ़र्क है। पहले वाला बिल्कुल गलत है और दूसरे वाला करेक्ट है। जो गलती बच्चे करते हैं वो ये है कि इधर से ज़्यादा कर्व कर देते हैं। आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। और आज का आपका स्टूडेंट्स होमवर्क भी जस्ट अलिफ का ही है और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसके ऊपर ताज बनाना है वो भी बच्चे जो हैं सबसे पहले गलती करते हैं कि ताज को इतना ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और जो इसकी सही शेप है वो कुछ इस तरह से है कि आपने ज़्यादा बाहर नहीं निकालना होता। वैसे तो जो भी लर्निंग के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बहुत ज़्यादा डीपनेस होती है। इसी तरह से कैलीग्राफी भी बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन चूँकि मैं जो कोर्स करवा रही हूँ वो जस्ट 13, 14 एंड 15 एज के स्टूडेंट्स ही हैं उसमें, तो इसीलिए इतनी डिटेल्स मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता पा रही कि आप जस्ट अभी सीधा अलिफ लिखना ही सीख लें तो काफ़ी है। और 1.5 कद का ये ताज हो गया। देन एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि कद से छोटा जो है हाफ कद, उसको उस तरह से शो करते हैं जो मैंने ताज के दूसरे कद की तरफ लिखा हुआ है। और एक चीज़ आप ये देखते चलें कि ये जब इस तरह से डॉटेड लाइन लगाएंगे हम, इमेजिनरी डॉटेड लाइन, तो अलिफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि इसमें स्पेस छोड़ी हुई है, अंदर थोड़ा सा कर्व है। तो आपने इसी तरह से इसको बनाना है, ये सीधा लाकर हल्का सा कर्व। जी तो स्टूडेंट्स, यही आपका आज का होमवर्क है और अब आप आगे स्केचिंग का वर्क देख लें। आपने अपना हाथ जो है बिल्कुल हल्का रखना है। सबसे पहला रूल नंबर जो है वो यही कि आपने हाथ अपना हल्का रखना है। ये हम बना रहे हैं इसका आई बॉल। और अब इसके अंदर आप शेडिंग पे जो है वो फुल फोकस करें कि जहाँ जहाँ मैंने इसकी शेडिंग को डार्क रखना है वहाँ मैं ज़रा थोड़ा सा डार्क टोन यूज़ कर रही हूँ। अब इसका जो नीचे वाला होगा हिस्सा सही, बल्कि इसकी जो साइड से कॉर्नर से है यहाँ पे भी डार्क शेडो होगा और इसका जो है नीचे से अब लाइट शेड होगा। आई बॉल को थोड़ा सा हम डार्क करेंगे इस तरह से। इसके अंदर ये जो मैं एक शेडो बना रही हूँ इसको हम डार्क बनाएंगे, जो कि मैं एक गर्ल का स्केच बना रही हूँ शेडो। समझ आ रही है आपको? यस। अब यहाँ पे भी हम इसका थोड़ा सा जो है वो शेड करेंगे चेंज। अब यहाँ पे इसका शेड जो तेज़ होगा, लेकिन इस तरह इसके लिए हमने कहीं कहीं से जो ये अंदर से लाइटन रखना है, ये सर्कल के अंदर बिल्कुल लाइटन रहेगा। इरेज लाओ। आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि जब आपने जहाँ से लाइट रखना होगा, जहाँ हाईलाइट करना होगा ना, वहाँ पे आप इरेज यूज़ कर सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट यहाँ बैठी हुई है, उसने आज बहुत अच्छी शेडिंग की है, तो बहुत फ़ायदा। उसके बाद टिश्यू की हेल्प से हम इसका जो है थोड़ा सा शेडिंग करेंगे बेहतर। ये रहा हमारा रेज, जो हम इसकी जो है करेंगे हाईलाइट को परफेक्ट। तो इसका सबसे यूनिक जो है वर्क वो था आई लैशेज़ का। बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा था कि हाँ जी आई लैशेज़ नहीं बनती, क्योंकि जब मैं खुद लर्निंग प्रोसेस में थी, वैसे तो इंसान हमेशा लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है, लेकिन जब मैं इनिशियल स्टेज पर थी तब मुझे भी आई लैशेज़ बनानी नहीं आती थी और मेरी मैम ने मुझे किस तरह से सिखाई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी पहले कार्टूनिश लुक दे दिया करती थी। आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ओरिजिनल लुक देने के लिए इसको
ओरिजिनल ही रखना है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जब आपके सामने कोई बैठा हो तो आईलैशेस किसी की भी इस तरह से एकदम से सीधी स्ट्रेट नज़र नहीं आ रही होती, वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मुड़ी होती हैं, बल्कि हम थोड़ी बहुत क्या काफ़ी मुड़ी हुई नज़र आती हैं। तो इसीलिए वो फिर कार्टूनिश लुक आना शुरू हो जाती है कि जब आप इतनी ज़्यादा हैवी कर देंगे तो। इसी तरह हम इसकी जो है नीचे की आईलैशेस करेंगे। और अगर आपको कोई रेफरेंस पिक दी जाए वर्क करने के लिए तो अगर आपसे एग्जैक्ट नहीं भी होती तो आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, नो इशू। ये हमारी आई लैशेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही वर्क था। आप लोग ये समझेंगे कि आई लैशेस कैसे बनानी है, शेडो कैसे बनाना है। इसमें अभी एक चीज़ मिसिंग है, इसमें आई जो है वो इसका जो राउंड है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रोमिनेंट हो रहा है, रियल नहीं लग रहा। ये इसमें थोड़ा सा शेड किया है मैंने, अभी थोड़ा ओरिजिनल लुक दे रहा है, थोड़ा सा चेक कीजिए। अब वाले में और पहले वाले में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। आज का सिर्फ आपका यही असाइनमेंट है, आपने ये करना है और मुझे चेक करवा देना है कल। और